नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, मेरे एक मित्र ने मेरे पास एक फ़ोटो भेजते हुए एक प्रश्न किया कि भाई ये कोई अरुण सक्सेना नाम का कोई आईपीएस ऑफिसर है क्राइम ब्रांच का, और ये मेरे पास फ़ोन करके मैसेज करके मुझसे पैसे की डिमांड कर रहा है, फिरौती मांग रहा है। जब मैंने उनसे पूछा किस नाम की फिरौती, तो भाई ने बताया कि भाई की फ़िल्म धोखे से फ़ोन करके उन लोगों ने बना ली थी। उसके बाद उस फिल्म को डिलीट करने के नाम पर फिरौती की डिमांड वो लोग कर रहे हैं। अगर मैं उनको फिरौती नहीं देता हूं तो वो लोग मेरी फ़िल्म को वायरल करने की लगातार धमकी दे रहे हैं, और उसी के चलते उन्होंने मतलब कि मेरे पास ये फ़ोटोज़ भेजे, और उसके व्हाट्सएप पर एक मतलब आईपीएस ऑफिसर की फ़ोटो लगी हुई है, और उसके ट्रू कॉलर में भी एक आईपीएस ऑफिसर की फ़ोटो लगी है जिसमें उनका नाम अरुण सक्सेना आईपीएस क्राइम ब्रांच लिखा हुआ है। दोस्तों, भाई ने मेरे पास जो फ़ोटो भेजी, जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, कुछ चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लगा था, क्योंकि मैंने उनको ऐसा कभी मेरे ध्यान में आ रहा था कि मैंने इनको कहीं देखा है। मैं जब उस फ़ोटो को लेकर रिसर्च कर रहा था तो रिसर्च करते समय पता चला, एक भाई ने मेरे पास भेजा कि मतलब कि उस भाई ने ये भी कहा था कि सर इसका नाम कुछ अलग है, अरुण सक्सेना नहीं है। जब मैंने जूम करके देखा तो उसका नाम कुछ अरुण बोथरा के नाम से कुछ उनका नाम था, और जो कि वो अनपढ़ जाहिल तो होते ही है, जो ये फ्रॉड करते हैं, साइबर अपराध करते हैं, खासकर मेवात के तो जाहिल गंवार हैं ही ये वाला फ्रॉड करने वाले। तो उन्होंने जब नाम उनको ब्लर था, पढ़ने में आया नहीं, और उन्होंने बोथरा सरनेम कभी सुना नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उन्होंने तो मोहम्मद खान, यादव, ठाकुर, फलाना देख रहा, 2-4 सरनेम के अलावा कभी कोई नाम सुना नहीं है, क्योंकि घर से बाहर वो निकलते नहीं हैं, उन्हीं जंगलों में पड़ते हैं, उन्हीं में चोरी चकारी करते हैं, अंत में उन्हीं में खाक हो जाते हैं। ठीक है, बट इस बार उन्होंने बोथरा का तो सोचा ही नहीं था, तो उन्होंने मजबूत नाम बनाने के लिए नाम उसका रख दिया अरुण सक्सेना। ठीक है, जब मैंने अरुण बोथरा के नाम से सर्च किया तो जैसा मैं सोच रहा था तो मुझे सारी हिस्ट्री याद आ गई। वो सर हैं, देखिए दोस्तों कि ये जो फ़ोटो में जो शख्स हैं, इन सर का नाम अरुण बोथरा है, और ये सर 1996 बैच के आईपीएस हैं। 1996 बैच के आईपीएस है, यानी कि मेरा जन्म 1995 में हुआ था, और उससे 1 साल बाद ये इन्होंने आईपीएस का 1996 के बैच के ये आईपीएस ऑफिसर हैं। अभी हाल फिलहाल इनकी पोस्टिंग ओडिशा में है। ओडिशा में सरकारी बस कंपनियां हैं, और एक तेल कंपनी है शायद, उसके इंचार्ज हैं, उनकी सिक्योरिटी के ये इंचार्ज हैं। ओडिशा में इनकी अभी वर्तमान में पोस्टिंग है। दोस्तों, 2019-20 में जब कोविड का कहर शुरू हुआ था, उस कोविड में सर को एक पूरे देश में अलग पहचान बनी। यानी कि आपने मसीहाओं का जब नाम आता होगा तो आपने सोनू सूद का नाम सुना होगा। सोनू सूद का चेहरा आपकी आंखों के सामने आता होगा जब भी कोरोना में जो प्रवासी लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, उनकी मदद करने के जब बात आती है तो आपके जहन में सोनू सूद की तस्वीर छप जाती होगी। दोस्तों, आज के बाद वरुण बोथरा जी की भी तस्वीर आपके जहन में छप जानी चाहिए। ये जो सर हैं, इन्होंने 2020 में कोविड की जब पीक पे था, सेकंड वेव सब शायद नहीं, फर्स्ट वेव जब शुरू हुई थी, तो उस समय मतलब जब लॉकडाउन पूर्णतः लॉकडाउन हो गया, तो सर ने बहुत से लोगों की मदद की, लगभग हज़ारों की संख्या में मदद की, और ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन इन्होंने लोगों के लिए खोल दिया कि आपको कैसी भी समस्या है कोविड के समय, तो आप ट्वीट करके आप अपनी मतलब प्रॉब्लम बता सकते हैं, हमसे जितना होगा सहायता करेंगे। और सर ने बहुत से लोगों की सहायता की, बहुत से पीड़ित भाइयों की सहायता की। जैसे जयपुर से, जयपुर कहाँ सर, फिर भी जयपुर में किसी एक महिला ने कहा कि उसकी बच्ची के पास कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए, तो कुछ ही घंटों में सर ने 8 जोड़ी फ्रॉक उस लड़की महिला के घर पर पहुंचा दी। ठीक है, ऐसा ही कुछ लोगों ने कहा कि मेरे बेटे की दवाई मतलब अस्थमा है, दमा, ऐसा कुछ बताया, और उसकी दवाई विदेश से आती है बट अभी नहीं आ रही हैं, तो सर ने उसकी दवाइयों का भी इंतज़ाम करवाया। जैसा जैसा लोगों ने सर से मदद मांगी, सर ने अपने स्तर पर सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, सर ने अपने स्तर पर अपनी एक टीम बनाई, और उस टीम की इतनी वो टीम से लोग जुड़ते चले गए। आज की डेट में
उस टीम से डायरेक्ट लगभग 600 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। पूरे देश में वो लोगों की मदद करते हैं, जिसकी जैसी मतलब अपने हिसाब से जो मदद कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और इनकी टीम में 20 से 22 IPS ऑफिसर भी हैं जो गरीब लोगों की अक्सर अपने स्तर पर मदद करते रहते हैं। ऐसे भले इंसान का, ऐसे भले मतलब, और ये तो जब है, ये तो इनकी भलाई की बातें हैं। सर ने CBI में और क्राइम ब्रांच में, दोनों में, यानी कि CBI में भी, क्राइम ब्रांच में भी, और उसमें साइबर क्राइम ब्रांच में भी, इन सभी सेल्स में सर IG मतलब कि प्रमुख इनके रह चुके हैं। ठीक है, इंचार्ज इनके रह चुके हैं CBI में भी, और क्राइम के इंचार्ज रह चुके हैं CBI में भी, क्राइम के इंचार्ज। और मतलब अलग अलग समय पे सर को जो जो जिम्मेदारियां दी गई, सर ने सभी जिम्मेदारियों का बड़ी ईमानदारी से और एकदम मजबूत तरीके से उनका निर्वहन किया। और ऐसे सर को कुछ जाहिल अनपढ़ गंवार मेवात के लोग आज के समय मतलब इनकी फ़ोटो का, इनके नाम का इस्तेमाल करके मासूम मजलूम लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। अरे शर्म करो, ये महान इंसान हैं, देवता स्वरूप हैं। वो भजन की लिहाज रख लो, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी क्यों करते हो। और ख़ासकर ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो का इस्तेमाल करके जो खुद गरीबों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहा है। इतने हंसमुख सर हैं ये। ट्विटर पर इनका अकाउंट है, आप ट्विटर पर जाकर इनको फॉलो कीजिए। ये किस तरह से काम करते हैं वो देखिए, आपकी आंखें भर आएंगी। आपका इंसानियत पे भरोसा अगर डगमगाया है तो वो वापस पुनः स्थापित हो जाएगा सर को जब आप फॉलो करेंगे। सर ट्विटर पर किसी भी आम आदमी का कब उसके कैसे भी सवाल का जवाब दे दे, किसी को कुछ पता नहीं लगता है। तो ये होते हैं ज़मीन से जुड़े हुए लोग, लोगों से दिल का कनेक्ट है सर का। और ऐसे भले व्यक्ति की फ़ोटो और नाम का इस्तेमाल करके जो भी गलत कर रहा है वो जहन्नुम में जाएगा, दोजख की आग में चलेगा। मेरी ये बात नोट कर लो, लिख के रख लो। तो दोस्तों, आप भी सर के ट्विटर अकाउंट पर जाइए। अरुण बोथरा के नाम से इनका ट्विटर अकाउंट है। सर को वहाँ इन्फॉर्म कीजिए कि सर आपके नाम और फ़ोटो का इस्तेमाल करके कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, और सर को आप वजह के फॉलो कीजिए, देखिए कैसा लगता है। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी आपके पास फ़ोटो भेजे तो उसे तुरंत जवाब दीजिए, और इस वीडियो को भी उठा के आप उसके पास भेज सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि ये अरुण सक्सेना नहीं, अरुण बोथरा हैं, और अभी हाल फिलहाल ओडिशा में इनकी पोस्टिंग है। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये जानकारी आपको इसलिए देता हूँ कि आप ये समझ सकें कि वो किस स्तर तक का झूठ बोल सकते हैं, वो कहाँ तक गिर सकते हैं। उनकी गिरने की ये पराकाष्ठा है, सारी सीमाएं उन्होंने लांघ दी हैं। उनको ये नहीं पता किस व्यक्ति के फ़ोटो का, उसकी पहचान का इस्तेमाल कर रहे हो। उनकी पुस्तों में कभी कोई अगर उनकी मतलब उनके दूर दराज के रिश्तेदारों में कोई रिश्तेदारी ढूंढोगे, जब जाके उनके घर में कोई चपरासी बना होगा, उन्हें क्या पता कि IPS क्या होता है। बस मुंह उठाया और उनके फ़ोटो का इस्तेमाल कर लिया। ऐसे सड़क छाप हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।